नमस्कार दोस्तों। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी के सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें, हर सवाल को सॉल्व करें और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर ले जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, सती प्रथा का बहिष्कार किस भारतीय नेता के द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। दोस्तों, सती प्रथा का विरोध सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने 19वीं सदी की शुरुआत में किया था। अगला प्रश्न है, सती प्रथा उन्मूलन में प्रमुख योगदान किस गवर्नर जनरल का था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हार्डिंग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सन 1829 में लॉर्ड बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया था। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। 1828 में राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा एवं कुरीतियों के विरोध में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल हरि देशमुख, आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिराव फुले, बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्माराम पांडुरंग। सन 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की, जो ईश्वर भक्ति और सामाजिक सुधार के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रविन्द्रनाथ टैगोर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, विनोबा भावे कहाँ से संबंधित थे? गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। विनोबा भावे महाराष्ट्र के गांधीवादी नेता थे जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिराव गोविंदराव फुले, महात्मा गांधी, ईश्वरचंद विद्यासागर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योतिराव गोविंदराव फुले। सन 1873 में फुले ने निम्न जातियों और स्त्रियों के उत्थान हेतु इस समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिवनारायण अग्निहोत्री, आत्माराम पांडुरंग, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वा शिवनारायण अग्निहोत्री। सन 1887 में लाहौर में शिवनारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित मदन मोहन मालवीय। 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1829, 1835, 1856, 1885। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1856। ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में यह अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, दर्पण पत्र का संस्थापक कौन था? लोकमान्य तिलक, गोपाल हरि देशमुख, बाल शास्त्री जाम्बेकर, महादेव गोविंद रानाडे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल शास्त्री जाम्बेकर। सन 1832 में इन्होंने मराठी भाषा में पहला समाचार पत्र दर्पण शुरू किया था। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिराव फुले। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। सन 1893 में तिलक ने गणेश उत्सव को सार्वजनिक रूप से मनाने की परंपरा शुरू की। अगला प्रश्न है, दास प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में सामाजिक सुधारों के कई कदम उठाए जिनमें दास प्रथा का विरोध भी प्रमुख था। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद किस सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? लंदन शांति सम्मेलन, शिकागो धार्मिक सम्मेलन 1893, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, पेरिस धर्म सभा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिकागो धार्मिक सम्मेलन 1893। विवेकानंद ने अमेरिका के भाइयों और बहनों कहकर विश्व को भारतीय संस्कृति से परिचित कराया था। अगला प्रश्न है,
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी शिवानंद, महात्मा गांधी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। सन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने यह मिशन अपने गुरु की स्मृति में स्थापित किया। प्रश्न है, सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। सन 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा बनाई थी। अगला प्रश्न है, हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? पंडित नेहरू, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। सन 1932 में अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, महादेव गोविंद रानाडे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। सन 1905 में गोखले ने समाज सेवा हेतु भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन का नेता कौन था? हेनरी विवियन डिरोजियो, देवेंद्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद विद्यासागर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी विवियन डिरोजियो। उन्होंने युवाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिकता का प्रचार किया था। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित नेहरू। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। सन 1901 में टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय बना। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स, चार्ल्स वुड, रदरफोर्ड, हेनरी कोलब्रुक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम जोन्स। 1784 में विलियम जोन्स ने भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन हेतु इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। सन 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज का आधार बनी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा के उन्मूलन का विरोध किसने किया था? उदारवादी नेता, परंपरावादी हिंदू समुदाय, ब्रिटिश सरकार, शिक्षित वर्ग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, परंपरावादी हिंदू समुदाय। रूढ़िवादी वर्गों ने इसे धार्मिक परंपरा के खिलाफ बताकर इसका विरोध किया था। अगला प्रश्न है, वेदों के पुनरुद्धार का श्रेय किसे जाता है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ ठाकुर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और वैदिक धर्म के पुनर्जागरण पर बल दिया था। अगला प्रश्न है, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? स्वामी शिवानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी शिवानंद। 1936 में ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद ने दिव्य जीवन संघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत में रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सन 1956 में अम्बेडकर ने सामाजिक समानता हेतु रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पुणे में भारत के प्रथम बालिका विद्यालय के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले, आत्माराम पांडुरंग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योतिराव फुले। 1848 में फुले दंपति ने पहला बालिका विद्यालय प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत कहाँ से हुई? महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल, गुजरात। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल। दोस्तों, 19वीं सदी के प्रारंभ में बंगाल में सुधार आंदोलन सबसे पहले शुरू हुए थे। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? हरिदेव, गोपाल, मूलशंकर, शिवनारायण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूलशंकर। स्वामी दयानंद का जन्म का नाम मूलशंकर था, बाद में वह सन्यासी बन गए। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ ठाकुर, राजा राम मोहन राय, गोपाल हरि देशमुख, ईश्वरचंद विद्यासागर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवेंद्रनाथ ठाकुर। सन 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज की सहायता हेतु तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, लोक हितवादी के नाम से प्रसिद्ध समाज सुधारक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिराव फुले, बाल शास्त्री जांभेकर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल हरि देशमुख। इन्हें लोक हितवादी नाम से समाज में शिक्षा और सुधार का संदेश दिया था। स्वराज पार्टी का गठन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा, 1921 में गोखले व तिलक के द्वारा,
1923 में चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा, 1930 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1923 में चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ये इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर संवैधानिक सुधारों के लिए स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो दोस्तों आज के आरआरबी ग्रुप डी एमसीक्यू यहीं खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो आपकी तैयारी में जरूर मदद करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले और भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और एग्जाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। धन्यवाद।